मैयत को चेहरे पर बूसा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर हैरान रह जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ऐसा मौका आया जब एक जलीलुल कदर सहाबी ने एक मैयत को चेहरे से चूम लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि जिस शख्स से हम बेहद मोहब्बत करते हैं, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या हम आखिरी बारों से बूसा दे सकते हैं? क्या मैयत के चेहरे को चूमना शरीयत में जायज़ है या ये ऐसा अमल है जिससे हमें बचना चाहिए? और सबसे हैरान कुन बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ऐसा मौका आया जब एक जलीलुल कदर सहाबी ने एक मैयत के चेहरे को बूसा दिया। लेकिन सवाल यह है कि वो सहाबी कौन थे? उन्होंने मैयत को बूसा क्यों दिया? और जब ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या फरमाया? इस वाक़ये की हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे मैयत को बूसा देने के बारे में इस्लाम का एक अहम हुक्म सामने आता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। इंसान दुनिया में आता है, बचपन गुजारता है, जवान होता है, घर, औलाद, माल और मुस्तकबिल की फिक्र में मसरूफ हो जाता है। लेकिन एक दिन अचानक वो वक्त आ जाता है जब सांसों का ये सिलसिला रुक जाता है। जिस शख्स के साथ हम बात कर रहे होते हैं, जिसके साथ बैठते और हंसते हैं, वही एक लम्हे में दुनिया से रुखसत हो जाता है। फिर ना माल साथ रहता है, ना ओहदा, ना शोहरत बाकी रहते हैं, तो सिर्फ अमाल और अल्लाह ताला के सामने पेशी। इसलिए इस्लाम ने मैयत के साथ भी इज्जत, एहतराम और संजीदगी का मामला करने की तालीम दी है। मुसलमान की वफात के बाद उसके कुछ अहम हकूक जिंदा मुसलमानों के जिम्मे आ जाते हैं। उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा अदा की जाती है और एहतराम के साथ तदफीन की जाती है। मैयत के जिस्म की पर्दादारी और इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। नमाज जनाजा दरअसल मैयत के लिए दुआ और मग़फ़िरत की दरख्वास्त है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उसे माफ़ फरमाए, उस पर रहम फरमाए और उसके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन अब आते हैं आज के असल सवाल की तरफ। क्या मैयत को बूसा देना जायज़ है? अगर किसी का वालिद, वालिदा, औलाद, बहन या भाई दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या आखिरी मर्तबा उसके चेहरे को बूसा दिया जा सकता है? इसका सवाल जवाब हमें लोगों की बातों से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अमल से लेना चाहिए। और यहाँ एक नहायत मौसर वाक़या सामने आता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मदीना मुनव्वरा से बाहर थे। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर मिली तो मदीना तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में दाखिल हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर से ढांपा गया था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूसा दिया और रो पड़े। जरा गौर कीजिए, ये वह स्थिति जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। गम अपनी इंतहा पर था, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को बूसा दिया। इस वाक़ये से मालूम होता है कि मैयत को मोहब्बत और गम के इजहार के तौर पर बूसा देना अपनी असल के एतबार से ममनू नहीं। सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही का वाक़या नहीं बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद उन्हें बूसा देते हुए देखा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। इससे बात मजीद वाज़ेह हो जाती है कि मैयत को बूसा देना बज़ाते खुद ममनू अमल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से उसकी गुंजाइश साबित होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स अपने मरहूम अजीज को आखिरी मोहब्बत के इजहार के तौर पर बूसा देता है तो उसे सिर्फ इस वजह से नाजायज करार देना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता इस्लाम हमें एतदाल और एहतराम भी सिखाता है। मैयत को बूसा देना मोहब्बत और गम के इजहार की जायज सूरत हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई
अमल नहीं होना चाहिए जिससे बेहुरमती, जिस्म को नुकसान या सतर की खिलाफ वर्जी हो। मैयत की इज्जत और पर्दादारी हर हाल में मुकद्दम है। इसी तरह गम के इजहार में भी इस्लामी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। इंसान रो सकता है, आंसू बहा सकता है और अपने अजीज की जुदाई पर गम महसूस कर सकता है, लेकिन चीखो पुकार और नोहा से बचना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि मौत के बाद मैयत के लिए सबसे कीमती चीज सिर्फ ये नहीं कि हम उसे बूसा दें, बल्कि ये है कि हम उसके लिए दिल से दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत मांगें और अगर उसके ज़िम्मे किसी का हक हो तो उसे अदा करने की कोशिश करें। क्योंकि आज हम अपने किसी अजीज के पास खड़े हैं तो कल किसी को हमारे पास खड़ा होना होगा। आज हम अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे हैं, कल शायद कोई हमारे लिए दुआ कर रहा हो। मौत हमें याद दिलाती है कि दुनिया आर्ज़ है और असल कामयाबी अल्लाह ताला के सामने कामयाब होकर पेश होने में है। इसलिए हमें चाहिए कि मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें, वालिदैन के हकूक अदा करें और लोगों के हकूक पामाल करने से बचें। नाज़रीन, आज की बात का खुलासा ये है कि मैयत को मोहब्बत और एहतराम के साथ बूसा देना फी नफ्स जायज़ है और इसकी वाज़ेह मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अमल से मिलती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूसा दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के बाद उन्हें बूसा दिया। इसलिए मरहूम अजीज को आखिरी बार मोहब्बत से बूसा देने को महज इसी वजह से गुनाह करार देना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता मैयत की इज्जत, पर्दा, सतर और शरई आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमारे तमाम फौत शुदा मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी लवाज़िशों को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी मौत से पहले अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने अजीज़ों और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मुमकिन है आपका एक शेयर किसी ऐसे शख्स तक ये अहम इस्लामी मालूमात पहुंचा दे जिसे उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कुरान और सुन्नत और इस्लामी ज़िंदगी से मुतल्लिक मज़ीद मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हमें दीन को सही समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक खैर पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।